नमस्कार। लीनियर इक्वेशंस यानी रैखिक समीकरण नाम सुनते ही ना अक्सर दिमाग में एक अजीब सा डर बैठ जाता है ना। लेकिन यकीन मानिए आज इस एक्सप्लेनर में ये डर बिल्कुल गायब होने वाला है। आज हम विजुअल तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करने से लेकर अलजेब्रा की मदद से एकदम रॉकेट की स्पीड से इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प गणितीय पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। तो आज का हमारा रोड मैप क्या होने वाला है। सबसे पहले हम देखेंगे कि रियल वर्ल्ड में रैखिक समीकरण कैसे काम करते हैं। फिर ग्राफिकल मेथड समझेंगे। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का ज़बरदस्त शॉर्टकट देखेंगे, जानेंगे कि ये फॉर्मूला आखिर बना कैसे। और अंत में रूल्स ऑफ कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता के नियमों पर बात करेंगे। एक एक करके सब क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, वास्तविक दुनिया के रैखिक समीकरण यानी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में गणित को खोजना। देखिए, मैथ्स ना कोई हवा में लटकी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि ये तो हमारे आसपास की पहेलियों को सुलझाने का एक टूल है। ज़रा इस सिचुएशन को देखिए। एक व्यक्ति है आफताब। वो अपनी बेटी से कहता है कि 7 साल पहले मेरी उम्र तुम्हारी उस समय की उम्र की 7 गुना थी, और 3 साल बाद मेरी उम्र तुम्हारी उम्र की 3 गुना होगी। अब ये सुनते ही दिमाग तो चकरा ही जाएगा। ऐसा लगेगा कि भाई सीधे सीधे उम्र क्यों नहीं बता देते। लेकिन मजाक अपनी जगह है। असल में ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि ये वो कच्चा डेटा है जिसे हम बड़ी आसानी से मैथ्स की भाषा में बदल सकते हैं। आइए इसे थोड़ा डिकोड करते हैं। अगर हम आफताब की आज की उम्र को x मान लें और उसकी बेटी की उम्र को y, तो ये पूरी पहेली एकदम साफ सुथरे तरीके से 2 इक्वेशंस में बदल जाती है। 7 साल पहले वाली बात से हमें हमारी पहली इक्वेशन मिलती है x - 7y = -42, और भविष्य वाली जो बात है उससे दूसरी इक्वेशन बनती है x - 3y = 6। देखा कैसे शब्दों का वो उलझा हुआ जाल एक बहुत ही क्लियर अलजेब्रा में बदल गया। अब बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, ग्राफिकल मेथड यानी समाधान को अपनी आंखों से देखना। अब हमारे पास ये 2 इक्वेशंस तो आ गई, लेकिन इन्हें सॉल्व कैसे करें? खैर, यहीं पर हमारा पहला टूल काम आता है, ग्राफिकल मेथड। नंबर्स और लेटर्स को सिर्फ घूरने से तो कुछ नहीं होगा, है ना। उन्हें एक ग्राफ पर प्लॉट करते ही सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाता है। अब ग्राफ बनाने के लिए हमें चाहिए कुछ पॉइंट्स। ये टेबल सीधे हमारी दूसरी इक्वेशन x - 3y = 6 से एकदम सटीक कोऑर्डिनेट डेटा पॉइंट्स निकालती है। मान लीजिए अगर x 0 है तो y का मान -2 हो जाता है, और अगर x को 6 रखें तो y 0 हो जाता है। बस इन्हीं डेटा पॉइंट्स को जोड़कर हम अपनी लाइन तैयार कर सकते हैं। और अब आती है सबसे दिलचस्प बात। जब हम इन दोनों इक्वेशंस के डेटा को एक ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो क्या होता है, ये दोनों लाइनें एक दूसरे को एक एकदम सटीक बिंदु पर काटती हैं। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, जहां ये दोनों टकरा रही हैं, बस वही हमारी इस पहेली का फाइनल आंसर है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि मैथ सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये खुद को विजुअली साबित भी करता है। अब आते हैं तीसरे भाग पर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन शॉर्टकट, मतलब मैथ्स का अल्टीमेट स्पीड रन। अब देखिए, ग्राफिकल मेथड चीजों को समझने के लिए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इसमें एक छोटी सी दिक्कत है। वो क्या? टाइम। ग्राफ पेपर लाओ, पॉइंट्स निकालो, लाइन खींचो, इसमें तो बहुत समय लग जाता है। और अगर एग्जाम में बैठे हैं तो इतना टाइम कहाँ होता है। तो यहीं पर एंट्री होती है अलजेब्रा के सबसे बड़े लाइफ हैक की, जो हमें हमारे आंसर तक बिल्कुल रॉकेट की स्पीड से ले जाएगा। इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूले को ध्यान से देखिए। पहली नज़र में हाँ, ये थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन सच बताऊं तो ये सबसे एफिशिएंट और सबसे तेज शॉर्टकट है। इसने किसी ग्राफ पेपर या स्केल की कोई जरूरत नहीं। बस कोएफिशिएंट्स उठाइए, इस फॉर्मूले में डालिए, और बूम, x और y की एग्जैक्ट वैल्यू सीधे सामने आ जाती है। चलिए अब चलते हैं चौथे भाग की ओर, डिराइविंग द फॉर्मूला, या फिर इसे द मैथमेटिकल हाइस्ट कहना ज्यादा सही रहेगा। एक बात तो तय है, मैथ्स में रट्टा मारने से कोई फायदा नहीं। हमें पता होना चाहिए कि ये भारी भरकम फॉर्मूला आखिर टपका कहां से। चलिए देखते हैं कि ये कैसे बनता है। इसे एक तरह की मैथमेटिकल हाइस्ट यानी सुनियोजित चोरी मानकर चलिए, जहां हमारा टारगेट है x और y को बाकी सबसे अलग थलग करना। सबसे पहले दोनों इक्वेशंस को इस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है कि y के कोफिशिएंट्स बिल्कुल एक जैसे हो जाएं। उसके बाद एक इक्वेशन को दूसरी में से घटा देते हैं। ये एक बहुत ही सोची समझी चाल है, जिससे y पूरी तरह से गायब हो जाता है और x एकदम अकेला बच जाता है। फिर जो x की वैल्यू हमें मिलती है उससे वापस इक्वेशन में डालकर y को भी ढूंढ निकाला जाता है। तो असल में ये जो पूरी प्रोसेस है ना, बस वही सिकुड़कर इस एक फॉर्मूले में बदल गई है। अगर बाईं तरफ नजर डालें तो ये है हमारी इक्वेशंस का स्टैंडर्ड फॉर्म, और दाईं तरफ है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का पूरा स्ट्रक्चर। पता है ये तरीका क्यों इतना पॉपुलर है? क्योंकि इसका एक बहुत ही विजुअल सा पैटर्न है।
इन तीरों को ध्यान से देखिए। ये बिल्कुल साफ बता रहे हैं कि हमें किन वैल्यूज को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और फिर उन्हें एक दूसरे से माइनस करना है। बस यही सिंपल सा पैटर्न इसे याद रखना इतना आसान बना देता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने 5वें और आखिरी भाग पर, निरंतरता के नियम, यानी हमारे इस गणितीय ब्रह्मांड के वो कानून जो सब कुछ कंट्रोल करते हैं। माना कि ये फॉर्मूला किसी जादू की तरह लगता है, लेकिन भाई इस मैथमेटिकल यूनिवर्स के कुछ सख्त नियम भी हैं जिन्हें फॉलो करना ही पड़ता है। कोई भी फॉर्मूला बिना सोचे समझे लगाने से पहले हमें चेक करना होता है कि क्या इन इक्वेशंस का वाकई में कोई सोल्यूशन निकल भी सकता है या नहीं। इसके लिए हमें कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता के नियमों को समझना होगा। ये दरअसल रेशियो यानी अनुपात के 3 नियम हैं। पहला नियम कहता है कि अगर ए का रेशियो बी के रेशियो के बराबर नहीं है तो हमें एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब एकदम परफेक्ट आंसर। दूसरा नियम है कि अगर तीनों ही रेशियो बिल्कुल बराबर हो जाएं तो ग्राफ पर लाइनें एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर आ जाती हैं, यानी अनंत या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। और तीसरा नियम एक चेतावनी है, अगर ए और बी का रेशियो तो बराबर है लेकिन सी का नहीं, तो लाइनें पैरेलल यानी समानांतर होंगी, जिसका सीधा सा मतलब है कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। और इस बात को एक बहुत ही शानदार उदाहरण से समझा जा सकता है। याद है उस क्रिकेट कोच वाली कहानी जिसमें वो बैट और बॉल खरीदती है? जब उस खरीदारी की इक्वेशंस को ग्राफ पर उतारा गया तो हमारे सामने ये संपाती या कोइंसिडेंट रेखाएं आ गईं। यहां साफ देखा जा सकता है कि दोनों लाइनें एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर ओवरलैप कर रही हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि इनके रेशियो बिल्कुल सेम है और दूसरे नियम के मुताबिक इन इक्वेशंस के इनफिनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो चलिए इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक छोटी सी पहेली सॉल्व करके देखते हैं। आज हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और कंसिस्टेंसी के बारे में जो भी सीखा है, क्या उसका इस्तेमाल करके इन दो इक्वेशंस में छिपे जाल को पहचाना जा सकता है? बस एक बार इनके रेशियो को चेक करके देखिए और पलक झपकते ही समझ आ जाएगा कि इस पहेली का क्या हश्र होने वाला है। आज हमने सिर्फ फॉर्मूले नहीं रटे, बल्कि उनके पीछे छिपे लॉजिक को समझा है। इसी तरह गणित के इन रहस्यों को सुलझाते रहिए और हमेशा कुछ नया सीखते रहिए।